एक स्वर से बोलिए सभी लोग, भारत माता की। वेरी गुड। आंवला लोकसभा के प्रत्याशी श्री धर्मेंद्र जी कश्यप, बदायूं लोकसभा के प्रत्याशी श्री दुर्गविजय जी शाक्य, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री राजीव कुमार गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री संतोष सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री दिनेश शर्मा, विधायक दातागंज श्री राजीव कुमार सिंह, पूर्व मंत्री श्री सुरेश जी राणा, विधायक विथरी श्री राघवेंद्र जी शर्मा, सदर विधायक श्री महेश गुप्ता और कुंवर महाराज सिंह जी, सदस्य विधान परिषद श्री मिथिलेश कुमार, राज्यसभा सांसद श्री धर्मेंद्र शाक्य, भूतपूर्व विधायक श्री प्रेम स्वरूप पाठक, पूर्व विधायक श्री जितेंद्र यादव, यक्स एमएलसी, श्री सिनोज शाक्य, पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेश पाठक, मंच और मैदान में उपस्थित अन्य मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, यह है भारत। क्या हमारे कांग्रेस और सपा के दोस्तों को यह सब सारी बातें समझ में नहीं आती? क्या ये लोग भारत को फिर से 18वीं सदी में ले जाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? करिश्मा किया है बहनों भाइयों। अब मैं रक्षा मंत्री हूं, आपको आश्चर्य होगा, तो गोले, मिसाइल, बम, यहां तक कि बंदूकें, अच्छी खासी बंदूकें ये लोग दुनिया के दूसरे देशों से मंगाते थे और हमारे देश के सेना के जवान उससे हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते थे। क्या तमाशा था? क्या भारत में योग्यता, प्रतिभा और क्षमता की कमी है? फैसला लिया हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री। और बहनों भाइयों, 2014 में केवल 600 करोड़ के छोटे छोटे नट बोल्ट हम दुनिया के दूसरे देशों को देते थे, छोटे छोटे देशों को। आज सीना ठोक कर आप कहना दुनिया के सामने, 6 साल के अंदर वह करिश्मा हो गया। 21,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हम लोगों ने दुनिया को किया है। यह सब रक्षा सामग्रियों का। बम हम बेच रहे हैं, तोप बेच रहे हैं, टैंक बेच रहे हैं, और अभी अभी हाल में फिलीपींस को हम लोगों ने ब्रह्मोस मिसाइल भी दिया है। मेरे बहनों भाई, यह है हमारी बात। भारत रक्षा क्षेत्र में भी अब तेजी के साथ आत्मनिर्भर बन रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं, यदि तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की अपील आपसे करने आया हूं, उसके पीछे कारण है। आपसे जो वादे किए थे, उन्होंने वादों को पूरा किया है कि नहीं किया? सारी पिछली कांग्रेस की सरकारें कहती थी मकान देंगे, मकान देंगे। बहनों भाइयों, जो वादा किया था हम लोगों ने पूरा किया। और आज मैं आपको बतलाकर जा रहा हूं, मेरी बात सुन लेना। जनता की आंखों में कभी धूल झोंक कर मैंने राजनीति नहीं की है मेरे बहनों भाइयों। राजनीति जिंदगी में की है तो जनता की आंखों में आंख डालकर मैंने राजनीति की है। आपको गुमराह करके मैं आपका समर्थन नहीं हासिल करना चाहता। जिन गरीबों को पक्का मकान नहीं मिला है, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं, चिंता मत करना। 2 साल के अंदर जिनको नहीं मिल पाया है, जो छूट गए होंगे, उनको भी मिलकर रहेगा। यदि आपके घरों में नल के माध्यम से पानी नहीं पहुंच रहा है, पहुंच कर रहेगा मेरे बहनों भाइयों। शौचालय, क्या किसी ने सोचा था कोई सरकार आएगी और शौचालय की चिंता करेगी? अब देखिए, जो बात पहले मैंने कही थी वही है। हर घर में माताएं, बहनें और बेटियां होती हैं, चाहे वह गरीब हो तो अमीर हो। उनको नित्य क्रिया के लिए, शौचालय के लिए बाहर जाना पड़े। कोई भी संवेदनशील सरकार, कोई भी संवेदनशील प्रधानमंत्री से बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस काम को भी हम लोगों ने किया। भारत के किसानों की चिंता करते हुए कांग्रेस के लोग कहते हैं 6,000 रुपया आप देते हैं, कौन सा कमाल करते हैं? बहनों भाइयों, मैं भी किसान हूं, मैं जानता हूं 6,000 रुपए के न हो किसान के रिजेब में तो कभी कभी हमारी पैदावार कम हो पाती है, हम थोड़ा खाद नहीं डाल पाते हैं, छोटी छोटी चीजों की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। अब आज 6,000 है, अब आगे क्या होगा देखते हैं।
अरे शुरू तो किया है, अरे शुरू किया है तो इसमें तो हम लोगों का स्वागत किया जाना चाहिए, धन्यवाद दिया जाना चाहिए, कम से कम इतना तो करना चाहिए। और मेरे बहनों भाइयों, कोरोना में मुफ्त राशन 5 किलो भारी भरकम 5 किलो। देखिए, एक बात हमसे ईमानदारी से बताइएगा, कम से कम मैं आपका ही हूं, आपसे अलग नहीं हूं, मैं सब चीजें जानता हूं। एक घर में एक ही आदमी 5 किलो नहीं लेता होगा, कई लोग लेते होंगे 5-5 किलो। और मैं बता दूं, कुछ ऐसे भी घर होंगे जहां खाते भी होंगे और बेचते भी होंगे, दोनों घर। अच्छा, मैंने सही पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है? यह जानते हुए भी हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया है, आगे 5 वर्ष तक हम आपको 5 किलो का मुफ्त राशन मुहैया कराते रहेंगे। आयुष्मान भारत में आपको 5 लाख रुपए की मुफ्त इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन यहां जो घर में आपके बुजुर्ग होंगे 70 साल के ऊपर के, चाहे वह अरबपति हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे गरीब हो, जिनकी भी उम्र 70 साल के ऊपर है, उनको ऐसी सुविधा हम जून से ही अथवा जुलाई के प्रारंभ से ही हमारी सरकार देने जा रही है कि 5 लाख रुपए तक का आपका मुफ्त इलाज किया जाएगा। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा। अब बहनों भाइयों, ये सब इसके बाद भी अब हमारे कांग्रेस के दोस्तों के कुछ समझ में बात आती नहीं। क्या करें, क्या करना चाहिए, क्या इलाज है? लेकिन अब हालत इन लोगों की पतली होती जा रही है। अब सपा, मुझे लगता है कुछ दिनों के बाद बच्चों से लोग पूछेंगे सपा क्या है, बच्चे कहेंगे सपा इसका मतलब समाप्त पार्टी है। और कांग्रेस के बारे में भी लोग, जब बच्चे से पूछोगे आप 10 साल के बाद कांग्रेस कौन थी, कौन कांग्रेस? बहनों भाइयों, धरती पर से जैसे डायनासोर लुप्त हो गया है ना, वैसे ही अब कांग्रेस लुप्त होने जा रही है। यह हालत अभी लोगों की हो गई है। और हमारे राहुल जी को पूछिए मत, वो अलग से ही राग अलापते हैं, अलग से ही। बहनों भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में एक नई सोच के साथ नए भारत का निर्माण होते हुए हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं। और मैं ईमानदारी से आपके साथ बोलना चाहता हूं, आपके को धोखा देकर मैं कोई बात नहीं करूंगा। मैं मानता हूं कि भारत की जो लंबी विकास की यात्रा है, उसमें सभी सरकारों का कुछ न कुछ योगदान है। लेकिन हम लोगों के कार्यकाल में विकास की तेजी जो देखने को मिली है, आजाद भारत के इतिहास में कभी भी वह विकास की तेजी हमको देखने को नहीं मिली। लोक कल्याणकारी योजनाएं हमारी जितनी रही हैं, उनके लास्ट माइल डिलीवरी, यानी जिन तक पहुंचना चाहिए उन तक पहुंचे, इसको हमने सुनिश्चित किया है। अब ऐसा नहीं है कि मैं सारी बातें बोल रहा हूं, हमको बराबर कामयाबी ही मिली है, हमको बराबर सफलता ही मिली है, हमको असफलता भी मिली है। मैं घटना बतलाना चाहता हूं। चंद्रयान, चंद्रमा पर पहुंचने के लिए यान हमारे वैज्ञानिकों ने तैयार किया था, चंद्रयान 2। बहनों भाइयों, यहां से जब नीचे से वैज्ञानिकों ने उसे लॉन्च किया, चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाया। हमारे वैज्ञानिकों का मनोबल टूट गया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को जब जानकारी मिली, चटपट प्रातःकाल 4 बजे निकलकर वैज्ञानिकों के बीच पहुंच गए और सारे वैज्ञानिकों को गले लगाकर उन्हें ढाढ़स बंधाया, चिंता मत करो, जितना खर्च होगा हम खर्च करेंगे, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हमारा लैंडर लैंड करना चाहिए। आप आगे बढ़ो। और बहनों भाइयों, हमारे वैज्ञानिकों ने करिश्मा कर दिया। 1.5 साल के अंदर चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया और हमारा चंद्रयान का लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतर गया और भारत दुनिया का
दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा पर उतारने वाला लैंडर, ये पहला देश बन गया हमारा भारत। बहनों भाइयों, भारत का मस्तक ऊंचा हो गया। मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि हम लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड मेरे बहनों भाइयों बहुत ही शानदार है। कोई इस पर सवालिया निशान नहीं लगा सकता। हमारे ट्रैक रिकॉर्ड पर इतना शानदार हम लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड है। इसलिए मैं आप सभी से अपील करने आया हूं कि आप सबका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। यह मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। सब तो सब, दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका माना जाता है। अमेरिका के राजदूत ने कहा अभी 10 दिन पहले एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, यदि तुम भविष्य देखना चाहते हो, अंग्रेजी में कहा, इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर कम टू इंडिया। यदि तुम भविष्य देखना चाहते हो तो भारत आओ, और यदि भविष्य महसूस करना चाहते हो, इफ यू वांट टू फील द फ्यूचर कम टू इंडिया। यदि भविष्य महसूस करना चाहते हो तो भारत आओ, और यदि भविष्य पर आप काम करना चाहते हो, इफ यू वांट टू वर्क ऑन द फ्यूचर कम टू इंडिया। यदि भविष्य पर काम करना चाहते हो तब भी आप भारत आओ। यह अमेरिका के राजदूत ने कहा है, भारत के राजदूत ने नहीं कहा। यह है भारत के बारे में सारे विश्व में धारणा। पहले अमेरिका सहित जो दुनिया के विकसित देश थे, उसमें जब किसी बड़े कंपनियां जो होती हैं उनके सीईओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनकी नियुक्ति होती थी तो लोग पूछे थे भारत के तो नहीं हो। यदि भारत का है तो उसकी नहीं होती थी। आज कान खोलकर सुन लेना मेरे बहनों भाइयों, दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, 10 कंपनियों में एक का सर्वे सर्वा यानी सीईओ यदि कोई है तो हमारी भारत की मां के कोख से पैदा हुआ हमारा नौजवान है। बहनों भाइयों, यह है हमारा भारत, यह है हमारा भारत। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए यहां पर आया हूं कि आपका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। धर्मेंद्र कश्यप जी का यहां तक सवाल है। धर्मेंद्र कश्यप जैसे यहां बोलते हैं, भारत की संसद में भी, भारत की संसद में भी उसी अखाड़िया अंदाज में बोलते हैं, उसी अखाड़िया अंदाज में अच्छा बोलते हैं। पहले मैं नहीं जानता था कि इतना अच्छा बोलते होंगे। आप गुस्से में भी रहेंगे तब भी इनके चेहरे से लगेगा हंस रहे हैं। यह हाल है इनकी। तो इनको जिता देंगे ना, पक्का कि नहीं? पक्का। और हमारे बगल के हमारे प्रत्याशी बनाई वाले, हाँ, आपके संपर्क के लोग होंगे, जरा उन लोगों को भी बताइए कि इन लोगों को भी जिताएं। वो भी जीतेंगे पक्का। बस अंतिम बातें मैं कहूंगा। देखिए, आपको तो मैं बधाई देना चाहता हूं, आप लोगों का स्वागत करना चाहता हूं कि 2014 में, 2017 में, मैं 2014 के लोकसभा चुनाव, 17 के विधानसभा चुनाव, 19 के लोकसभा चुनाव, 22 के लोकसभा चुनाव में आपने साइकिल का चैन उतार दिया। मेरे बड़े भाइयों, इस बार भी मैं आपसे अपील करने आया हूं, इस बार भी अपील करने आया हूं। अब यह साइकिल की चेन अब चढ़नी नहीं चाहिए, उतार दिया है तो उतार दिया। चढ़नी नहीं चाहिए, अब उतर गई है, अब जा रहे हैं। जैसा मैंने कहा, समाप्त पार्टी, वही हालत हो गई है। भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। अब कोई अवरोध पैदा करता है तो उसे बर्दाश्त मत करो मेरे बहन। कोई से बाधा पैदा करता है तो उसे बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आज के अवसर पर बहुत कुछ न कहते हुए बातें तो बहुत सारी करनी है, लेकिन कांग्रेस यहां तक वाले हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं। अमेठी रायबरेली में कौन उनका चुनाव लड़ेगा, तय ही नहीं। हाँ, इकट्ठे थे तब आए, अब इस बार तो सब मामला जैसे राम है। इसलिए बहनों भाइयों, कोई अब ज्यादा बात नहीं करनी है, फिर कभी आऊंगा। लेकिन एक बार कहा, राजू सिंह कहां है? राजू, एक आध बात बीच में कभी जरूर हमको बुला लीजिए, बीच में।
चुनाव के समय मजा नहीं आता। मजा इसलिए नहीं आता, आए भाषण दिया आपने, ताली बजाई और चले गए, मजा नहीं आता। ऐसे ही कभी बुला लिया 1500 लोगों को, 200, 400, 500 लोगों को, अरे ना कोई खिला सके तो धर्मेंद्र कश्यप को कहिएगा 1000, 2000 लोगों को खिला देंगे बुला के। अरे भाई दाल चावल खाने में क्या जाता है। अभिनंदन समारोह करेंगे तो आप हमारे धर्मेंद्र कश्यप को रिकॉर्ड मतों से जिता दीजिए, और हमारी बदायूं के दुर्गुजय शाक्य की भी आप चिंता कर लीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको वचन देता हूं, रिकॉर्ड मतों से भी आपने जिता दिया तो दोबारा मैं फिर से आऊंगा, और मैं दोबारा आऊंगा तो अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आऊंगा। दोबारा आऊंगा तो फूलों की हार पहनने के लिए नहीं आऊंगा। दोबारा यदि मैं आऊंगा तो शीश झुकाकर आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आऊंगा, आप सभी का अभिनंदन करने के लिए आऊंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।